Hello, my butterflies. Welcome back to the channel. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ जिसका टॉपिक है 3 big blessings. We are going to see 3 big blessings that is coming your way. जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं 3 बिग ब्लेसिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ 3 पाइल हैं। पहले पाइल में आपको यहाँ श्री कृष्ण का विशाल रूप दिखाई दे रहा है जो उन्होंने गीता जी में अध्याय 11 में अर्जुन को दिखाया था। और पाइल 2 वालों के लिए ये टावर कार्ड है जिसमें आपको हिंदू माइथोलॉजी से इंडियन एंशियंट टैरो डेक है ये, उससे आपको ये समुद्र मंथन जो हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच में जिसमें शिवजी भगवान ने विष पिया था, वो आपको पिक्चराइजेशन यहाँ दिख रही है। आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं जिसमें कि वो अपनी सखियों से गोपियों से रास लीला करते नजर आ रहे हैं। तो आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए जल्दी से और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1, सबसे पहले तो ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है द वर्ल्ड का कार्ड है, जिससे कि मुझे आपके लिए सक्सेस, एक विश फुलफिलमेंट और रिकग्निशन आती हुई दिखाई दे रही है। आप पहचान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक तरह की आपको लाइफ कंप्लीट अपनी नज़र आने वाली है। एक लाइफ में बैलेंस नज़र आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है, सभी विशेज़ मेरी पूरी हो गई हैं और एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग, इंटीग्रेशन की फीलिंग आपको आने वाली है। और कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड टूर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिन जिन जगहों पर आपकी जाने की इच्छा है उनमें से कुछ जगहों पर या सभी जगहों पर आप जा सकते हैं। आइए अब बाकी आपके लिए हम कार्ड निकालते हैं। मैं आपके लिए इंडियन टैरो कार्ड से ही 3 कार्ड ओढ़ लूंगी। Queen of Swords, 6 of Cups, and the next is 9 of Pentacles. Congratulations पाइल 1। ये जो आपके कार्ड्स हैं ये अपने आप में एक सिंक में हैं, ये अपने आप में एक कहानी बयान कर रहे हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से जो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ब्रेव, पहले से ज़्यादा ब्रेव, स्किलफुल और क्लेवर बन रहे हैं और इंडिपेंडेंट भी बन रहे हैं। अपनी चीज़ें पे डिसीज़न आप खुद लेने वाले हैं। आप किसी के डिसीज़न से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले अब, और ना ही लोगों के रोकने टोकने का आप पर अब ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जैसा कि पहले पड़ा करता था। और अपनी बाउंड्रीज आप सेट करने वाले हैं जिससे कि कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं कर सके, आपके लक्ष्य से आपको भटका नहीं सके। कई बार हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन जो बाहर का शोर होता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे निर्णयों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हम सही पाथ में हैं। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है और आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके गोल्स जो आपने अपने लिए रखे हैं और जो दिशा आपने अपने लिए चूज़ की है वो दिशा आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल सही पथ पर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपको किसी भी की बात सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर हो रही है। आप क्लियर बाउंड्रीज के साथ साथ जिनको आपको ना बोलने की ज़रूरत है वहाँ आप ना बोल रहे हैं, और जिन अपॉर्चुनिटीज़ को पहले आप सोच में ही गवा देते थे कि हाँ करूँ या ना करूँ, उसके प्रति भी आप जल्दी डिसीज़न लेके जल्दी कम्युनिकेट करके यस वाली चीज़ों को जिन्हें आपको यस कहने की ज़रूरत है टाइम से ही यस बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहले से लिटिल मैच्योर हो रहे हैं
और अपने गोल्स के प्रति आप स्टेप अहेड यू आर टेकिंग। और 6 ऑफ कप से मैं ये देख रही हूँ जहाँ आप ये मैंने कहा ये पूरी एक स्टोरी बयां कर रहे हैं जहाँ आप स्किलफुल बनेंगे, ब्रेव बनेंगे, और जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी कहीं ना कहीं एक्वेंटेंस, आपको पहचानने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी, और अच्छी पास्ट की मेमोरीज में भी आप रिविजिट कर सकते हैं। हैप्पीनेस तो आपको मिलेगी ही, और चाइल्डहुड का कोई दोस्त आपको मिल सकता है जो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से या आपकी सक्सेस की शोर से उसको कहीं आपके बारे में पता चल जाए, और वो इनोसेंट सा आपका दोस्त जिसके साथ आपने चाइल्डहुड मेमोरीज स्पेंड करी हैं, जो बड़ी खुशी और जॉयफुल आपकी मेमोरीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। आप कहीं उससे भेंट हो सकती है और बड़ी अच्छी रहेगी ये भेंट आपकी, आपको बड़ा मज़ा आएगा पास्ट में विजिट करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से ये देख रही हूँ, यहाँ स्टोरी कंप्लीट होती है कि जहाँ आपने सक्सेस को मैनिफेस्ट किया, अपने स्किल्स को बढ़ाया। हालांकि मैं इसको यहाँ ऐसे रखना चाहूँगी कि ये पहले आएगा और ये आपकी लाइफ में बाद में आएगा। पहले आप स्किलफुल बनेंगे, फिर आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करेंगे, लोग आपसे पहचान बढ़ाएंगे, पुराने लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे, जो आपसे कहीं ना कहीं उन्मुख भी हो गए थे वो फिर से आपके दोस्त बनेंगे, और आप अबंडेंस को, लग्जरी को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सक्सेस के साथ साथ मैनिफेस्ट करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अपने आप में बहुत अबंडेंट कार्ड है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आने वाली है, पैसा आने वाला है, और कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं तो लग्जरी और पैसा ही हर कोई मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, और वो आपके पास भर भर के आ रहा है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइल 1, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग से। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब हम चलेंगे पाइल 2 की रीडिंग की तरफ। बाय पाइल 1। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपने जो कार्ड चूज़ किया उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये टावर का कार्ड है। टावर एक तरह से अनएक्सपेक्टेड और सडन इवेंट का कार्ड होता है, सडन चेंज। वो सडन चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। बहुत सारे लोग टावर कार्ड को टैरो में देखकर डर जाते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेदर द चेंज इज गुड और बैड, जो अभी हमें सरफेस लेवल पे बैड दिखाई दे रहा है, कभी लॉन्ग टर्म में, मोस्ट ऑफ टाइम 99% लॉन्ग टर्म में वो चेंज हमारे लिए गुड के लिए होता है। एवरी चेंज इज गुड फॉर अस। कोई भी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन या किसी भी तरह का कोई रिलेशन एंड होने के चांसेस हैं, और कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। मे बी वो आपके फेवर में अभी फ़िलहाल के लिए आपको नहीं दिखे, लेकिन फेवर के भी चांसेस हैं कि कोई ऐसा सडन गुड चेंज भी आ सकता है। कोई ना कोई आपको रिवलेशन होगी किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कि ये क्यों हुई थी और इसका असली चेहरा क्या है। कोई केओस हो सकता है जिसमें थोड़ा सा आप डामाडोल भी होंगे, लेकिन एट द एंड वो एक तरह की अवेकनिंग आपके लिए लेके आएगा। जैसे कि अगर मैं गौर से इस पिक्चर को देखूं, अगर जो पिक्चर हमें बयां करना चाह रही है, देखिए कियोस था। इस पिक्चर के माध्यम से अगर हम देखें तो देवताओं और राक्षसों के बीच में कियोस था, उनके बीच में लड़ाई थी, लेकिन ये अपने आप में हिंदू माइथोलॉजी का एक ऐतिहासिक एपिसोड है, ठीक है, जिसे हर एक भगवान ने, हर एक गॉड ने विटनेस किया, और अंत भला तो सब भला जैसे कि कहते हैं, और अंत में बुरा, भगवान ने बुरा किसी का भी नहीं होने दिया, वो सब बुराई अपने ऊपर ले ली, सारा विष खुद पी लिया। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रही हूँ आपके लिए कि ये टावर जो आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको कुछ रिवील करके जाएगा। आपको कहीं ना कहीं मैं यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ। जैसे ही आप गिरे
तो आप एकदम से उठेंगे और बिल्कुल भगवान के क्लोज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी झट से कि ये मेरे लिए, मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, और इसका बड़ा पर्पस, सोल लेवल पे इसका पर्पस क्या है। हालांकि शोर तो आपको सुनाई देगा कि आसपास जो हो रहा है दुनियावी लेवल पे आपको लगेगा कि ये गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन जब आप अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये टावर से मेरी सोल जो है वो और प्योर बनी है, और ये कहीं ना कहीं मुझे बेटर वर्जन बना के गई है। मैं आपके लिए खुश हूँ। पाइल 1 में हालांकि अबंडेंट का कार्ड था कि उन्हें सक्सेस मिल रही है, अबंडेंट मिल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 वाले ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि दुनिया की चीज़ें तो मिलने के बाद भी हमारी लाइफ का एंड गोल रहता है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और आपके लिए क्या आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। अब हम आपके लिए हिंदू माइथोलॉजी के जो टैरो कार्ड मैंने आज रखे हैं उनसे ही और कार्ड देख लेते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, द हेरोफेंट। जैसे कि मैंने कहा है कि अवेकनिंग आ रही है, तो हेरोफेंट इज अ कार्ड ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, एंड 5 ऑफ कप्स। पाइल 2 ये अपने आप में एक तरह की स्टोरी है, अपने आप में एक स्टोरी है। जैसे ही टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, कोई सडन चेंज आया जिससे आप गिरे और फिर आप उठे, अवेकनिंग हुई, उसके बाद हायरोफेंट कह रहे हैं कि आपके अंदर मर्सी, काइंडनेस, कन्फर्मिटी, फॉरगिवनेस, सोशल अप्रूवल की जो आपकी अर्ज है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल विजडम आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, रिलीजियस बिलीव आपका बढ़ जाएगा, आप ट्रेडिशन से जुड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स की तरफ मोल्ड होंगे। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि बच्चे स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, ये लव और कुश हैं जिन्हें उनके गुरु पढ़ा रहे हैं, इस पिक्चर में वो दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ मोल्ड होंगे, रामायण, गीता, इन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की आपकी आत्मा को भूख पड़ेगी। और फिर उसके बाद मैं जो देख रही हूँ स्टोरी का जो नया पहलू है कि आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो नॉलेज को लेके बढ़ती जाएगी। थर्स्ट ऑफ नॉलेज जो है, वो प्यास जो है वो ज्ञान की, वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि ज्ञान हम जितना भी ले लें, जब तक हम उसे खुद महसूस नहीं करें, हमारी सोल महसूस नहीं करें, तब तक वो ज्ञान अधूरा रहता है। तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, जब आप इतने ज्ञानवान हो जाएंगे, आपके अंदर नॉलेज होगी, जब आप दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे तो लोगों को यह एहसास होगा कि ये बहुत नया वर्जन है, ये पहले से बहुत अलग है, जिसे अब बहुत ज्ञान है। पहले वाला ये पर्सन वो नहीं रहा जो पहले वाला था, अब ये पर्सन बदल चुका है, और इसमें इतने ज्ञान की बातें, बड़े बड़े लोग भी, आपसे एज में बड़े लोग भी आपको बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपके अंदर के ज्ञान जो आप मुख से बोलकर उन्हें बताएंगे, उसके वो फैन हो जाएंगे कि ये इतनी नॉलेज इसे कहाँ से आई। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि इसकी स्टोरी के अगले पहलू में मैं आपको द 5 ऑफ कप से देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो दुनिया की चीज़ें हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनसे आप उन्मुख हो जाएंगे, उनके प्रति आपका कोई किसी तरह की मन में डिज़ायर नहीं रहेगी। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे कहते हैं ना कि एक मोमेंट नहीं लगे छोड़ने में, मतलब आप इतने ज्ञानवान हो जाएंगे, आपको एडवर्सिटी का या हैप्पीनेस में कुछ डिफरेंस ही नहीं लगेगा। आप बिल्कुल एक रूप, एक सार हो जाएंगे कि आप कोई भी सिचुएशन ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी, और ना ही कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा वरीड करेगी, और किसी भी सिचुएशन से आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स जो हैं, उनसे उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, लेकिन अब आपकी उनमें इच्छा नहीं रहेगी।
और आप उनको छोड़ के अपने स्पिरिचुअल पाथ पे ही आगे बढ़ जाएंगे। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है थे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपके लिए पाइल 2, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोज हु हैव चोजन पाइल 2, और थैंक यू सो मच डिवाइन कि मुझे इतनी अच्छी, इतनी स्पिरिचुअल लोगों की रीडिंग करने का मौका मिला। बाय पाइल 2, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपसे बातें करती रहूं, इतने स्पिरिचुअल ज्ञानवान लोगों से तो कि सानिध्य में तो बैठे रहना चाहिए, परंतु पाइल 3 की भी रीडिंग हमने करनी है, तो मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। बाय पाइल 2। पाइल 3, वेलकम बैक टू द रीडिंग। आपने कार्ड चूज़ किया ये जजमेंट का कार्ड, जिससे कि मैं ये देख रही हूँ, इसमें आप ध्यान से देखें तो कमल के फूल हैं, दिखाई देंगे आपको, और कमल के फूल स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक साइन है। और अगर आप पेड़ के ऊपर देखें तो आपको यहाँ बंदर दिखाई देंगे, जिससे मैं आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा देख पा रही हूँ। और श्री कृष्ण इसमें कहीं ना कहीं अटखेलियाँ और रासलीला करते नज़र आ रहे हैं, जिससे कि मैं ये एनर्जी, एक रेस्ट और रिपेयर की एनर्जी देख पा रही हूँ कि हमें कभी कभी काम से एक ब्रेक लेकर एन्जॉयमेंट भी करना चाहिए। लाइट मोड में जब हम कोई जॉय करते हैं, कोई हैप्पीनेस की चीज़ करते हैं, कोई एक ब्रेक लेते हैं, जो वो काइंड ऑफ रिजुविनेट करता है हमें इनर स्ट्रेंथ देता है, हमें अंदर से वो अट्यून करता है, ताकि हम अपनी आगे की चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकें, बिना थके, बिना रुके। और कभी कभी हमारे आगे आने वाली चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं कि हमें उससे पहले रेस्ट लेके अपने आप को उन बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ मैं ये जहाँ तक मेरी इंट्यूशन कह रही है, इंट्यूशन से मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो 3 बिग ब्लेसिंग है, वो बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं, जिसके लिए आपको जजमेंट के कार्ड से डिवाइन जो है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक रेस्ट और रिपेयर के मोड में आ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी इनर कॉलिंग को पहचानिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, पास्ट प्रेजेंट के, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़िए, और अपने आप को सोल लेवल पे मजबूत बनाइए, रिजुविनेट करें अपने आप को, और थोड़े लाइट मोड में आ जाएं, रेस्ट के मोड में आ जाएं, हर तरह की टेंशन, एंग्जाइटी से पीछा छुड़ा लें, ठीक है। अपने आप को पैम्पर करें, सेल्फ लव को बढ़ाएं, और अपने आप को पहले से बेहतर कर लें। ये जो दुनिया की रेस है, रेट रेस चल रही है, जो भाग तोड़ चल रही है, उससे एक ब्रेक लेकर कहीं घूमने चले जाएं, माउंटेन पे चले जाएं, समुद्र पसंद है तो वहाँ चले जाएं, छुट्टियों में चले जाएं, ब्रेक ले लें, अपने आप को पैम्पर करें, और जो आपका मन करे वो करें, अपने पसंद की चीज़ें करें, अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करें बेसिकली, ठीक है। तो आइए आपके लिए बाकी कार्ड देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। ये इंडियन टैरो कार्ड डेक है, एंशिएंट टैरो है। डेथ कार्ड के बाद आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Pile 3, I have been waiting for you for a very long time. Pile 1 और 2 की रीडिंग करने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया है। एक्चुअली डॉग्स आर बार्किंग कंटिन्यूसली, दे आर इंटरप्टिंग योर रीडिंग, बट अब मैं सोचा मैंने कि रीडिंग कर ही दूँ। कहीं ना कहीं मैं इससे भी एक इंट्यूशन मेरी ये कह रही है, जैसे कि आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, और डॉग्स जो है कहीं ना कहीं शनि देव से रिलेटेड होते हैं। जब हमारे शनि देव हमसे रुष्ट होते हैं तो डॉग्स की सेवा करने के लिए बोला जाता है,
और शनिदेव जो कहीं ना कहीं वो जजमेंट के ही देवता हैं, वो कर्मा देते हैं हमें। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा का गुड कर्मा देते हैं, और अगर हमारे बैड कर्मा है तो हमें उसका बैड रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं आपके ऊपर शनिदेव की भर भर के कृपा देख रही हूँ। जिसने भी आपके लिए कुछ गलत किया होगा उससे भर भर के कर्मा मिलने वाला है, और आपके गुड कर्मों का आपका कर्मा का रिवार्ड आपको मिलने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो आप ये जो डॉग्स की बार्किंग है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आई एम हेल्पलेस इन दिस। डेथ कार्ड से मैं आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। आपकी पुरानी सेल्फ जो है, पुरानी सेल्फ को एक तरह से वो मर जाएगी, और एक नई सेल्फ जो है, वो नई सेल्फ एक ट्रांजिशन आएगा और एक नई सेल्फ उभर के आएगी। जैसे कि मैंने आपको जजमेंट के कार्ड से कहा कि रिन्यू हो जाए, रिन्यूअल कर लीजिए, अपने आप को सेल्फ लव बढ़ाइए, अपने आप की केयर कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, दुनिया के शोर रेट रेस को पीछे छोड़ के थोड़ा इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे एक ट्रांजिशन इतना बड़ा आएगा कि आपकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। पुराना सेल्फ जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, एक नए आप, यू विल बी अ न्यू यू। इट्स अ वेरी गुड गुड साइन। इस बीच में कहीं ना कहीं शनि देव जजमेंट के देवता आपकी फेथ का टेस्ट भी लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी आएंगी कि आप हार्डशिप्स में परसिस्टेंट रहते हैं कि नहीं। जो आप यहाँ से शुरू करेंगे मेडिटेशन, और जो आपको अपने अंदर जाने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे, सोल लेवल के सोल पर्पस को जानने की कोशिश करेंगे, वो ट्रांजिशन के आप लायक, जो फिर डेथ कार्ड से ट्रांजिशन आएगा, उस ट्रांजिशन के आप लायक हैं या नहीं, इसकी समय समय पर जांच होती रहेगी आपके लिए। आपकी फेथ आपका टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने परसिस्टेंट रहते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप परसिस्टेंट रहेंगे। आप हर तरह की जो भी टेस्ट डिवाइन लेंगे आप उसमें बिल्कुल 100% अंकों से पास होंगे। आप कहीं, मैं गुड हेल्थ भी देख पा रही हूँ। अगर कोई किसी तरह का हेल्थ का इशू है तो वो आपका रिमूव हो रहा है, ठीक है। और कोई विक्ट्री आप मैनिफेस्ट करें किसी तरह की, जब आप एक नए यू आप निकल के आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जॉब में प्रमोशन देख पा रही हूँ। अब मैं बिजनेस में भी एक ब्रेक थ्रू देख पा रही हूँ कि एकदम से आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके सक्सेस को मैनिफेस्ट करेंगे। आप पहले से आपकी फिनेंसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप एक बाउंड्री के अंदर, एक शहर में बिजनेस आपका था, तो आप शहर से बाहर उसको फैलाने के योग्य होंगे। और कंट्री के बाहर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप एक कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे थे, वो आपका बाहर तक जा पाएगा। और बहुत टाइम से अगर आप जॉब में प्रमोशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जो ये ट्रांजिशन आप डेथ कार्ड से पाएंगे, तो उसकी वजह से आपको प्रमोशन भी अनएक्सपेक्टेड, भी जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा प्रमोशन और पे हाइक मैं देख पा रही हूँ। जो अपने आप को आप चेंज करेंगे उससे मैं पे हाइक भी देख पा रही हूँ आपके लिए, और प्रमोशन भी देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका न्यू वर्जन है उसको इतना सक्सेस, न्यू वर्जन जो आपने अपने आप में ट्रांजिशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने सोल लेवल पे जो अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया, अपने मेडिटेशन से जो आप अपनी इनर विजिडम को बढ़ाएंगे, तो आप एक नए सेल्फ जो आपका है वो इतना ज़्यादा करेज और कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और वो इतना इंडिपेंडेंट है कि वो किसी की कमांड का मोहताज नहीं है, वो अपनी कमांड खुद देता है। तो वो सोशली लोग इतने फॉन्ड हो चुके हैं उसके, इतने अट्रैक्टेड हैं लोग, अट्रैक्टेड हैं उसके प्रति, कि एक तरह से वो सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में आप सामने आएंगे। लोग आपके फॉन्ड हो जाएंगे, लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग, पीपल विल लुक अप टू यू फॉर देयर सक्सेस, पीपल विल लुक अप टू यू फॉर देयर मोटिवेशन, एंड आपको लोग एडमायर करेंगे आपको, और
लोग इस चीज़ को एडमायर करेंगे कि जिस तरह से आप डिटर्मिनेशन से चीज़ों को करते हैं, दृढ़ निश्चय से चीज़ों को करते हैं, जो चाहते हैं वो पा पाते हैं और हासिल कर पाते हैं, लोग उसके फ़ैन हो जाएंगे। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। मुझे लगता है कि आपकी ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल से जुड़े रहें। लव यू ऑल।